चाय पी लो मम्मी। क्या? चाय पी लो मम्मी। चाय पी ले, बना के ला दो। तुम शादी कर लो ना, तुम्हारी बीवी हमको चाय पिला दिया करेगी सुबह सुबह। क्यों? वो गई गाँव में घूमने। अच्छा वो कहेगी चलो घूमने। क्या हुआ तुमको, जुकाम हुआ है? ऐसे क्यों बोल रहे हो? जुकाम हुआ है क्या? तुम शादी कर लो ना, तुमको चाय मिलेगा सुबह सुबह। हम नहीं देंगे। तुमको थोड़ी बोला देने के लिए, तुम शादी कर लो, तुम्हारी बीवी दे दिया करेगी हमको चाय। मैं भगा दिया हूँ। किसको? मैं बीबी को भगा दिए हो? कहाँ? इसी को हम्म? पीछे वाला का, कौन पीछे वाले का? इधर वाला का तो अच्छा, उसकी भी बाली है। बिल्ली नहीं बेटी। बाली उसकी बच्ची। हाँ बहुत बली है उसकी बच्ची, उससे तुमको थोड़ी शादी करना। बट उसे खाने बहुत बली है वो तो। नहीं, तुमने कब देख लिया? अभी तो अभी कब? बाले है वो। हाँ बहुत बली है, तुम्हारे लायक थोड़ी ना है। बट तुम तो बहुत छोटे हो। तो स्वागत है एंड साथ में गुड मॉर्निंग। और मैं आ गई थी किचन में, पापा के लिए रोटी सेकेंगे और मैं पीऊँगी गर्मा गर्म चाय। और कनिका रानी भी वेट कर रही है कि फटाक से उसकी मालिश कर दी जाए, और उठ उठ के वापस लेट जा रही है, क्योंकि इसकी जब तक मालिश नहीं कर दो ना, मस्त वाला खेलेगी कूदेगी ये नहीं। और जैसे ही खिला दो पिला दो मालिश वालिश कर दो ना, मस्त खेलती कूदती है। तो आज हम शेयर करेंगे आपके साथ अपनी शादी के बाद की शुरुआती दिनों वाले कुछ बातें। कुछ कमेंट से मुझे कुछ चीज़ें शेयर करने का मन कर गया। ये देखो अनमोल कैसे दौड़ा रहा है, मुझे एक थोड़ा सा दवाई लगाने की, मच्छर काट लिया पैर पे। मैंने कहा दवाई लगा दो, लेकिन इसने इतना नाचना चाहा मुझे कि आखिरी में मुझे वो छोड़ना पड़ा। और वो क्रीम मैंने अपने सिर्फ गर्दन पे ऐसे ही पोंछ लिया, और खिड़की के आगे खोल करके मैं हवा, बाहर वाली हवा आती है ना अच्छी सी। ये देखो नौटंकी, देखो देखो इसकी बदमाशी, देखो इसकी बदमाशी नॉन स्टॉप चालू रहती है इसकी नौटंकी। और यहाँ अब हो गई इसकी मालिश, तो बैठी है चुपचाप से। जब बच्चा पै 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 करे भूख से, तो कोई नहीं आसपास दिखता है ना कनिका। और जब बच्चे को खिला दो पिला दो टंच करा दो, तब सब लोग आ जाते हैं, ओले मेरा बच्चा मुझे याद कर रहा था, चलो घूमी घूमी खिला दे, घुमा दे, पिला दे, है ना लड्डू। मैं आज वीडियो में आप लोगों के साथ अपनी शादी के शुरुआती दिनों वाले कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करूंगी जो फेस करनी पड़ी मुझे। लेकिन मेरा उन बातों को शेयर करने से समाज में किसी को भी ठेस पहुंचाने का कोई ऐसा नियत नहीं है। बस मेरे साथ जो हुआ है ना, मैं वो शेयर कर रही हूँ। और ये सच में हमारे समाज में होता भी है। मतलब कम एज की लड़की की शादी हो जाए और बड़ी एज की लड़की भी घर बैठे रहे, तो ये जो डिफरेंस है ना, वो शायद आप में से भी कई लोगों को फेस करनी पड़ी होंगी। तो मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा जो मैं बीच वीडियो में शेयर करूँगी। और आपकी राय सलाह जानना चाहती हूँ, बस आपकी क्या राय है कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। तो हो गई है कनिका की मालिश, अब तो इसे कोई भी संभाल सकता है। वैसे ये सो जाएगी, क्योंकि मोस्टली अपना जब ये हाथ से चेहरे को मिसना शुरू कर देना और नाक मुँह ऐसे सिकोड़ना शुरू कर दे, हाँ इस तरह से, मतलब समझ जाओ कि अब ये सो जाएगी। तो इसे मैं लटा के छोड़ दूँगी बेड पे, और ये अपने आप खेलते कूदते सो जाएगी। और मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपनी शुरुआती दिनों की कुछ बातें। मतलब अभी से 8 साल पहले जब मेरी नई नई शादी हुई थी, बहुत लोग के कमेंट्स आए हैं उसी पे है, तो मैं कमेंट पहले पढ़ देती हूँ कि क्या कमेंट था ना, कि मेरे भी ऐसी छोटी बच्ची है, और बच्ची है या बच्चा ऐसे ही कुछ है, और हमारे किचन का और घर का सारा काम सासू माँ कर लेती हैं, और मुझे सिर्फ बच्चे को अपने देखना होता है, संभालना होता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि नहीं, मेरी उस वीडियो पे थे ना जिसमें कि मैंने थाली दिखाया था कि आज मम्मी ने बनाए हैं भरवा था परवल का, और उसके साथ बैंगन भाजी और दाल चावल सासू माँ ने बनाए। क्या आपके यहाँ भी ऐसा होता है कि सासू माँ बना के दे दे या थाली परोस के दे दे? तो एक कमेंट आया था कि हमारे यहाँ तो ऐसा होता है कि घर के सारे काम अभी सासू माँ कर ले रही हैं, जब से बच्चे छोटे हैं मेरे तब से। तो आप बहुत लकी हो, और मेरे इतने नहीं, क्योंकि मेरी सासू माँ के घुटने में हो गया है थोड़ा सा दिक्कत, दर्द रहता है, तो इस वजह से सब्जी तो मम्मी बना लेती हैं या कहीं और। हमारे यहाँ सब्जी का ऐसा कोई फिक्स नहीं है, देवर जी भी बना देते हैं, डीजे थे तो डीजे बना देते थे, अभी तो डीजे यहाँ नहीं है। और रोटियाँ मैं सारी सेक देती हूँ, वो चाहे सुबह हो चाहे रात हो। और इसके साथ ही हमारे यहाँ खाने पीने का इतना तामझाम नहीं है, एक सब्जी बन जाता है ना तो वो मोस्टली हो जाता है। और रात में हम लोग कुछ ऐसी शॉर्टकट वाली सब्जी बनाते हैं जो मुश्किल से 2 मिनट में फ्राई करके छोड़ दो, वो अपने आप पकते रहते हैं। तो कुछ इस तरह से होता है हमारा काम। लेकिन स्टार्टिंग के दिनों की बात शेयर करूँ तो
ये देखो कैसे ठाट से बैठा है। तो शुरुआत में जब मैं आई थी शादी होकर के करीब अभी से 8 साल की पहले की बताओ, अब तो सब लोग बहुत तारीफ़ करते हैं कि आप अपने कुकिंग चैनल बनाओ, आपके हाथ के खाने दिखने में बहुत टेस्टी होते हैं, खाने में भी टेस्टी होते होंगे। मतलब बहुत सारे रेसिपीज़ जो दिखाते हैं ना। देखो आज अनमोल ने एक बहुत अच्छा काम किया है कि किसी गेट पे कोई मांगने आए थे, आश्रम से आए थे, तो जाकर रुपए दिया है। और ऐसे मोस्टली काम ना अनमोल ही घर में करता है, दौड़ दौड़ के जा करके। तो मैं शेयर करूँगी अभी आपके साथ अपनी स्टार्टिंग दिनों की बातें। यहाँ मैंने ना गलती से सबसे मोटी वाली मिर्ची पहले ही उठा ली थी चैलेंज के लिए। तो मम्मी ने कहा कि छोटे वाले से शुरुआत करो, एक ही बार इतना मोटा मिर्ची क्यों उठा लिया, खा पाओगी कि नहीं, पहले टेस्ट तो करके देखो। तो फिर हमने स्टार्ट किया अपना चैलेंज। आप लोग जाकर देखना शॉर्ट्स में और बताना कि किसने कितनी मिर्चियाँ खाई और कौन जीता है। और ये मेरी लिपस्टिक थोड़ी सी ना अटपटी टाइप से लग गई थी। ये सुबह सुबह मैं ना नहाने के बाद थोड़ी सी लाइट और शेड वाली ऐसी हल्की सी लगा लेती हूँ, तो वो ना अजीब टाइप से लगी थी। और हो गया। अब मैं नहाने के बाद मोस्टली सिंदूर लगाती हूँ, बिंदी लगाती हूँ ना, तो आदत है थोड़ा सा हल्का सा लाइट शेड का लिपस्टिक ज़रूर लगा लेती हूँ, या फिर लिप बाम होता है तो वो लगा लेती हूँ। और आप लोग जाकर चैलेंज वीडियो ज़रूर देखना। तो आप शेयर कर लेते हैं अपने शुरुआती दिनों की बातें, मैं कैसे मैनेज करती थी। बहुत लोग जानना भी चाहते हैं, बहुत लोग मेरे हाथ के बने खाने की तारीफ़ करते हैं, तो इस वजह से मैंने सोचा कि शेयर करती हूँ। तो अभी से 8 साल पहले स्टार्टिंग में जब मैं आई थी ससुराल, तो मुझे कुछ भी बनाना नहीं आता था। आप लोग यकीन नहीं करोगे, आप जितना तारीफ़ करते हो ना उस हिसाब से जब ये सुनोगे तो मुझे क्या बनाना आता था। तो चना दाल का तड़का, और मैं ना मोस्टली नॉन वेज बनाती थी, चिकन। तो चिकन जिस तरह से बनाया जाता है ना, उसी तरह से मैं तड़के को बनाती थी, मतलब प्याज व्याज फ्राई करके बढ़िया गरम मसाला वगैरह डाल के। तो जो भी सब्ज़ी उस टाइप से बनती है ना नॉन चिकन से रिलेटेड, तो मैं वैसे शॉर्टकट में बना लेती थी। मुझे वो तो बड़े अच्छे से आता था, क्योंकि मैं नॉन वेज अपने खुद से बना के खाती थी अपने मायके में भी। बाकी और मैं कुछ हेल्प वेल्प तो ऐसा कुछ किचन में खास करती नहीं थी। तो छोला बना लेती थी और राजमा, ये सब चीज़ें मुझे बनानी आती थी। और उस टाइम मैं जब मेरी शादी हुई थी तब मैं 19 की थी, तो 19 कंप्लीट। तो अब यहाँ आई तो मुझे कुछ आता ही नहीं था, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत भी आए। मुझे दाल चावल बनाना भी नहीं आता था एक्चुअली, मुझे मैं पता ही नहीं था कि मेज़रमेंट कैसे करना होता है। और आलू का भुजिया तो मतलब मेरा ना एकदम हलवा हो जाता था, मैं ढक के पका देती थी और मुझे आता ही नहीं था आलू का भुजिया बनाना। एक बार ना जिसके लिए कि मुझे बहुत अजीब अजीब सी चीज़ें भी सुनने को मिली, और मैं डर के मारे शर्म से, मतलब मैं क्या बोलूँ कि मुझे भुजिया नहीं बनाना आता, दाल चावल नहीं। कभी गड़बड़ बन जाता तो उस घर में, अब ससुराल है तो सबको ऐसा लगता था कि इसने जानबूझ के इसे बना दिया होगा क्योंकि बनाने का मन नहीं होगा। बट ऐसा नहीं था एक्चुअल में, मुझे ना स्टार्टिंग में पता ही नहीं था। और मेरी दादी भी एक बार बोली थी चावल, तो मैंने उनको ना अजीबोगरीब सी चावल ही बना के खिलाई थी। बट ये देखो कन्या कैसे चले, मायके की बात अलग होती है, कोई भी कुछ। अरे भाई 2 मिनट चुप हो जाओ। अपने मायके की बात अलग होती है, कोई भी कुछ भी बना के दे दो ना तो सब तारीफ़ करके खा लेते थे, क्योंकि उन लोगों को ऐसा लगता है ना हमारी छोटी गुड़िया ने, छोटी सी बच्ची ने बना के दिया है। लेकिन एक बात शेयर करेंगे, ये सच में समाज की सच्चाई है ना। इस समाज की एक सच्चाई ये है कि अगर कोई 30 साल के भी हो के अगर अनमैरिड घर में है तो वो छोटी बच्ची हैं, लेकिन अगर कोई 19 साल की भी शादी करके चली गई है ससुराल तो वो बुढ़िया हो गई है, बहुत बड़ी हो चुकी है और उसको सब कुछ आना चाहिए। मेरे लिए एक स्टेटमेंट ये भी निकला था कि पका हुआ बाँस जो है ना वो कभी नहीं झुकता है। मतलब मैं 19 में ही एक पके हुए बाँस थी जो कि मैं झुक नहीं सकती थी। और अब 8 साल बाद तो मुझे सब कुछ बताना आ गया, अब क्या बोलोगे बताओ। तो लेकिन यही था मेरे लिए स्टेटमेंट कि एक मैं मतलब पके हुए बाँस का मतलब वो कहते हैं ना कि मिट्टी का बर्तन जो होता है उसको नए में अपने हिसाब से शेप दे दो एंड ऑल। तो ऐसा कुछ नहीं है। मेरी पढ़ाई हो रही थी, मैंने 12th जस्ट कंप्लीट किया था, मैंने कॉलेज भी अपने ससुराल में आके किया। कॉलेज के साथ घर को भी मैनेज करने की कोशिश करना है। स्टार्टिंग में मैं थोड़ा उतना नहीं इन्वॉल्व होती थी कि सब्जियां मोस्टली इधर की, मुझे राजस्थान की सब्जियां नहीं समझ में आती थी तो मैं हाथ भी नहीं लगाना चाहती थी। बट फिर भी जब मुझे थोड़ा लगा कि नहीं कुछ गड़बड़ हो सकता है या फिर मतलब मैनेज नहीं हो पा रहा है, मतलब थोड़ी सी खिटपिट हो जा रही हैं, तो फिर मैंने फिर जैसा तैसा जैसे भी आता था बनाया। और फिर मैं 1 साल बाद गई थी अपने मायके, तो मेरी मम्मी जो है ना वो भुजिया बहुत अच्छा बनाती हैं और उनके हाथ का भुजिया तो मतलब डीजे सर भी खा के तारीफ़ करते हैं, वो चाहे करेले का भुजिया हो चाहे आलू का भुजिया हो। अब ससुराल में रहते वर में तो मतलब वो भुजिया तो नहीं मिला मुझे, लेकिन मैंने कभी वो जैसा भुजिया मिल जाता था बन जाता चुपचाप खा लेते थे, क्योंकि मुझे वो भी नहीं बनाना आता था। एक्चुअल में जब मैं आलू का भुजिया बनाती थी ना तो वो हलवा हो जाता था, चाहे मतलब भुजिया जो भी बनाती थी मुझे नहीं अच्छे से बनाना आता था। और तो फिर मैं जब गई 1 साल बाद अपने घर तो मैंने मम्मी से बोल कर खुल के, वहाँ ऑब्वियसली अपने घर में तो कुछ भी बोल के सीख सकते हैं ना, पता है नहीं आता तो। और अपने घर में सब ना छोटे बच्चे ही समझते हैं। अब अभी भी जाऊँ ना, मैं मेरे 2 बच्चे हो चुके हैं ना, अभी भी जाऊँ तो सब मुझे छोटे बच्चे ही समझते हैं। तो मैं गई तो फिर मैंने मम्मी से
परफेक्ट वाला भुजिया बनाना सीखा। और मेरी मम्मी ने एकदम कुरकुरी क्रिस्पी वाली भुजिया बनाती थी वो सीखा। करेले का भुजिया, मतलब मोस्टली जो चीज़ें मुझे नहीं आती थी, एक साल में जिस चीज़ों की मुझे फ़ील हुआ कि मुझे ये चीज़ें आनी चाहिए थी, जो मुझे नहीं आती थी परफेक्शन से, तो मैंने ना वापस जब गई थी तो मैंने खुल के बोल करके पूछा। ससुराल में थोड़ा सा हम लोग ना शर्माते हैं, सास ससुर अच्छे हैं मेरे, लेकिन ये सब चीज़ें बोलने में ना हेजिटेशन होता है। आप लोगों को भी हुई होगी स्टार्टिंग में बहुत सारे प्रॉब्लम्स, तो मेरी ये वाली प्रॉब्लम थी, मैं शेयर नहीं कर बोल नहीं पाती थी। आप बोलो भी तो कोई बताएगा नहीं, मुझे पता है कि सब नाराज़ ही होंगे कि ये मतलब शादी करके आ गई हो और तुमको ये नहीं आता वो नहीं आता, ऐसी चीज़ें सुनने को मिल जाती हैं स्टार्टिंग में। फिर डीजे सर से भी थोड़ा सा इन चीज़ों के लिए होता था, बट फिर मैंने एक परफेक्शन से खाना बनाना सीख लिया, इतना परफेक्ट कि अब मैं आँख बंद करके भी बना सकती हूँ आई थिंक सब्जियाँ। और इसके साथ ही ऐसा सीखा है कि अब तो मैं छोड़ देती हूँ, बेटा ऊब गई मैं बना बना के, अब डीजे सर के ऊपर छोड़ देती हूँ सब्जियाँ वगैरह बनाने के लिए, और रोटियाँ ज़रूर सेक के फ्री हो जाती हूँ मैं जल्दी से। और ये थी मेरी थोड़ी सी प्रॉब्लम जो कि मैंने आपके साथ शेयर करी, जो कि स्टार्टिंग के दिनों की प्रॉब्लम थी, शादी के बाद वाली। किस किस को ऐसी चीज़ें फेस करनी पड़ी हैं। और ये बात मैंने सच कहा ना कि अगर आप 30 साल के भी होके और घर बैठे हो, भी शादी नहीं हुई है, तो आपको सब छोटे बच्चे ही समझेंगे, लेकिन आप 19 में भी अगर शादी करके चले जाओ कहीं, तो वहाँ सब लोग आपको, अब ये लोग सब लोग समझ लेंगे ना कि अब ये बहुत बड़ी हो गई है और इसको अब सब कुछ आना चाहिए। मतलब थोड़ा अजीब सा ये फीलिंग्स, पता नहीं। तो अब आ जाते हैं, अब हम लोग कर लेते हैं थोड़ी सी क्राफ्ट। और मैं ऐसी नहीं हूँ कि मैं पूरे दिन खोजूँ कि मैं कहीं जाके पड़ी रहूँ। तो यहाँ मेरी थोड़ी सी कारीगरी आप लोगों को भी झेलनी पड़ सकती है। तो चलो झिलवाते हैं आपको हमारी क्राफ्ट। और मैं, पता है, मैं हमेशा से ही, मेरी शादी के बाद मैं यहाँ भी आई थी ना, मेरी हमेशा क्या आदत थी कि मैं दिन में सोती नहीं थी। और मैं ये सब जो क्राफ्ट जो आप अभी देखते हो ना, जिनको मैं मेकओवर करती रहती हूँ, चेंज करती रहती हूँ, ये सब मेरी उस वक्त की ही बनाई हुई क्राफ्ट है, जो कि मैं मोस्टली दोपहर में, जब सब लोग, मैं 3 बजे 2:30 बजे कॉलेज से आ जाती थी, और उसके बाद ना 3 बजे घर में सब लोग सोए होते थे, सब लोग इधर उधर, एकदम घर शांत शांत सा रहता था। और मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है ऐसी शांति कि घर में कोई बिल्कुल सब लोग शांति से सोए रहे या इधर उधर। तो मैं क्या करती, तो वैसे मेरी सासू माँ भी नहीं सोती हैं दोपहर में, लेकिन सब लोग अपने रूम में रेस्ट कर रहे होते हैं दिन में, तो मैं ये सारी चीज़ें क्राफ्ट करती थी उस 2 घंटे में। मतलब मान के चलो ना कि आती थी 3 बजे, हाथ मुँह धोकर खाती पीती थी, और सुबह मैं लग जाती थी किचन में बना के, साथ में है सब्जी वब्जी सब तैयार करा के तब भी जाती थी। बाकी दोपहर में मम्मी देख लेती थी, पापा आते थे तो रोटी एंड ऑल। मोस्टली गर्मी के मौसम में ना हमारे रोटियां भी सुबह ही बन जाती हैं, तो मैं पहले कर लेती थी किचन के काम में, पहले सब्जियां भी बनाती थी, अकेले कर लेती थी। बट अब बच्चे हैं तो मैं नहीं कर पाती हूँ, और थोड़ा सा दिक्कत होता है मैनेज करने में, तो अब मम्मी ही हेल्प करवाती है। अब मैं अकेले नहीं कर सकती हूँ और ना मैं कर पाती हूँ, तो हेल्प से हो जाता है। तो कुछ इस तरह से मैंने कर दिया, अपने कैमल को चेंज कर दिया, पूरा का पूरा मैंने कैमल में कवर किया। और ये आंसू नहीं है, ये बल्कि पसीना है जो कि ऐसे बहा है मेरा। तो मैं पहले भी ऐसी नहीं थी कि मैं आलस कर जाऊँ और मैं जानबूझ के किसी काम में बदमाशी करूँ, बट लोगों को लग जाता है ना कि नहीं बनाना आ रहा है, नहीं अच्छे से बना रही है, मतलब कि जानबूझ के ऐसी गलतियाँ कर रही। और स्टार्टिंग के टाइम पे ना आपकी इतनी अच्छी बॉन्ड भी नहीं हुई होती है ना ससुराल वालों से कि कोई आपको समझ ले। बट अब तो 8 साल बाद का मैं बताऊँ ना, तो अब तो इतना अच्छा बॉन्ड है हमारा मतलब आपस का ना, कि हम लोग एक दूसरे को समझ जाते हैं। वो चाहे सासू माँ मुझे भी समझ जाती हैं कि हाँ क्या कर रही है मैं, क्योंकि धीरे धीरे सब लोग आपको पहचान जाते हैं ना कि जो इंसान आलसी होगा या भागना चाहेगा काम से, वो कैसा होता है। तो सब लोग समझ चुके हैं कि ये भागने वाली तो नहीं है, तो इस वजह से अब जब भी पूरे दिन में कुछ ना कुछ में लगी रहती हूँ, ये सबको दिखता है, तो सब लोग हेल्प भी कराते हैं। और अब हम लोगों का रिलेशन पहले वाली बात नहीं रही। अब हम लोग एक दूसरे को 8 साल भी हो गए ना, तो इतना तो समझ चुके हैं कि कौन कैसा है। तो ये पापा शाम में लेके आए हैं कचौड़ी एंड मिठाई, और ये लेके जा रहे हैं हम लोग। पहले देवर जी के लिए मैंने भिजवाया, और सिर्फ वही खाते हैं कचौड़ी और एक मैं, बाकी कोई नहीं खाने वाला घर में। मम्मी तो ऐसे करती है ना जैसे कि उनको तो मतलब खाना ही नहीं है ये सब चीज़ें, और बिल्कुल छूती भी नहीं है, पता नहीं क्यों, मुझे नहीं समझ में। शायद यहाँ की चीज़ों में ना, जो हमारे राजस्थान की जो कचौड़ियाँ हों, समोसे ना, उसमें थोड़ी सी खटाई होती हैं, और खटाई मम्मी को खाना नहीं है, शायद इस वजह से मम्मी नहीं खाती हैं ये सब चीज़ें। तो हो गया। और मिठाई भी नहीं खाती है, मिठाई तो उनको पसंद नहीं है शायद। और यहाँ से चलते हैं, और मम्मी को ना खटाई पसंद है ना मिठाई पसंद है, और इसके साथ ये इतनी सारी मिठाई अनमोल खाएगा, और मैं ये 2 लेके जा रही हूँ, एक कचौड़ी और एक मिठाई। और मम्मी का शायद ये भी नेचर है ना, थोड़ा सा मैं बताऊँ, सच बताऊँ तो, कि बच्चे हैं घर में ना तो बच्चे खाएंगे, अगर चीज़ें रहेंगी तो हम क्यों खा लें, बच्चे खाएंगे। तो इसी वजह से शायद वो कुछ भी नहीं हाथ लगाती हैं इन चीज़ों को, बोलने पे भी नहीं लगाती। एक बस मूंग दाल का मिक्सचर उनको ज़रूर पसंद है, जो कि होली दिवाली पे जब सारी चीज़ें आती हैं तो उनके लिए एक अलग से मूंग दाल का मिक्सचर हम लोग ज़रूर ले लेते हैं। पापा ही लेते हैं, मैं तो जाती हूँ पापा के साथ, आपने देखा है, तो हम लोग मूंग दाल का मिक्सचर ज़रूर लेके आते हैं।
और ये थी कचौड़ी, जो कि बहुत 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 ज़्यादा टेस्टी कचौड़ी थी। और आपके साथ क्या प्रॉब्लम है, मतलब स्टार्टिंग की जो ससुराल में होते हैं ना, उनमें से कुछ हो तो शेयर ज़रूर करना हमारे साथ, और अच्छा लगेगा। और बहुत लोग करते भी हैं शेयर, इतने बड़े बड़े कमेंट्स होते हैं ना कि मैं पढ़ नहीं पाती हूँ, लेकिन किसी किसी दिन मैंने सोचा ना कि वीडियो में एक ये कमेंट मुझे अच्छा लगा था कि किसी ने कमेंट किया था कि मेरी सास मतलब इतना हेल्प कराती हैं कि वो सारे काम कर लेती हैं, छोटे बच्चे हैं घर में। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था ये कमेंट, और मैंने उनको ये भी लिखा था कि वाह 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 वाह, बहुत सारा वाह वाह लिखा था कि वाह ऐसी किस्मत, लकी हो आप, ऐसा मैंने कुछ लिखा था रिप्लाई करके। और मैं यहाँ कचौड़ियाँ एंजॉय कर रही हूँ। और इसके साथ ही अभी एक और कमेंट पढ़ूँगी मैं, जो कि है, वो कमेंट है मेरे किसी नॉन वेज के वीडियो पे कि मैं बिल्कुल मांसाहारी हूँ और ऐसे हस्बैंड को, मतलब मेरे पति जैसे हैं डीजे सर जैसे, छोड़ देती अगर ऐसे पति होते तो मैं आपको बताना चाहूँ कि मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे हस्बैंड ने बिल्कुल मना कर रखा है मुझे खाने से नॉनवेज, और मैं खाती भी हूँ। देखा ही है आपने, ससुराल में भी मैं मंगा के अब खा लेती हूँ जब से बच्चे हुए हैं, पहले नहीं मंगाती थी घर पे, और पहले मैं बाहर जाके लेकिन खा लिया करती थी डीजे सर के साथ। थोड़ी सी खिटपिट ज़रूर हो जाती है आपस में, बट आसपास के ऐसे छोटे मोटे नोक-झोंक तो चलते रहते हैं ना हस्बैंड वाइफ में, इसके लिए छोड़ने वाली बात तो नहीं होती है। मैं तो यही कहूँगी, आपने शायद मजाक मजाक में ऐसे लिखा होगा। और एक अभी आपको वीडियो में देखने को मिलेगा अनमोल किस तरह से थाली बजा बजा के बोल रहा था कि घर में छोटा बाबू आने वाला है, छोटा बाबू आने वाला है। और ना मैंने उसके शॉर्ट्स अपलोड किए सुबह सुबह, तो उस पर कमेंट आया कि अरे वाह, मतलब अनमोल ने कितनी अच्छी बात कर दी है। तो मैं आपके हाथ पर जोड़ती हूँ भाई, ये कोई अच्छी बात नहीं है। देखो फिर भी दुकान कैसे मुंह बनाती है कनिका, एक बार बना दो। पूरा दिन मेरा सबसे ज़्यादा कनिका और अनमोल के साथ कुछ इसी तरह से बीतता है, आसपास लेटे हुए या उनको लाड दुलाड करते हुए, और इन लोगों को बहुत अच्छा लगता है। अनमोल तो खास करके इधर उधर ही रहता है, मतलब मोस्टली दादी के पास, लेकिन कनिका पूरे दिन मेरे पास ऐसे ही होती है। क्या आपको भी अच्छा लगेगा, चाहोगे कुछ ऐसे क्यूटू क्यूटू से बच्चे आपके आसपास हो? मुझे तो बहुत अच्छा फील होता है, ऐसा लगता है ना कि मैं बिल्कुल किसी हेवन में हूँ। सच में ऐसा लगता है, सच में सीरियसली कहूँ तो ऐसा ही फील होता है कि मैं स्वर्ग में हूँ। और बच्चों के साथ मतलब एक बहुत हेवनली फीलिंग होती है, क्योंकि इन लोगों का जो फीलिंग्स होता है ना, और जो सोच होती है ना, आई थिंक इतनी प्योर होती है ना कि आसपास ऐसे वाइब्स देते हैं ना, मतलब सिर्फ क्यूटू क्यूटू से वाले, प्यारे प्यारे से वाले वाइब्स देते हैं ये बच्चे। और ये मैंने बहुत 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 पावरफुल तरीके से फ़ील किया है। ये लोग कैसे चेहरा छुपा ले रही है, क्योंकि बच्चे ना बहुत बहुत प्योर सोल होता है सच में। और बहुत अच्छा लगता है छोटे बच्चों के आसपास में। और बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं कि दी आप प्रे करो कि हमारे पास भी ऐसे अनमोल कनिका जैसे बच्चे हों। तो आप इतनी टेंशन मत लो, हमारे पास भी अनमोल कनिका जैसे बच्चे ना मेरी शादी के 5 साल बाद आए हैं, और कनिका 7 साल बाद आई है, अनमोल 5 साल बाद आया है। तो अभी ऐसे टेंशन मत लो, बस ये प्रे करो कि देर आए और दुरुस्त आए, बस जैसे मेरे साथ देर आए हैं लेकिन दुरुस्त आए हैं। आप बताओ तो अनमोल क्या बता रहे थे? कैका गंदी पच्ची होगी नहीं छोड़ लिए। कनिका गंदी बच्ची हो गई है ना। हाँ। और क्या बता रहे थे? दिन 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 ए बी सी बी डी बी ई टी 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 एफ आतु जी आतु एच आतु आई आतु जे। आतु खाना पीना बंद। जे आतु अब घर से बाहर निकाल देंगे तुमको हम। जे जी के के एल के काटू केक काटना। के से केक काटना। ए लड्डू। ए बी सी डी ई ए बी
F F G G H H I I J J K K L L M M N N O O P P Q Q Q R ऐसे आई थी R S I T T U T T T U U A U V V W W X W W X W X Y Z W One W W बढ़ गया। W मेरे घर में पता है किसका नाम है? इसके नाना का नाम है। या कहाँ है आई? कनिका बता देगी फिर देख आई कहाँ है आई? आई आई कहाँ है? आई माय और नोज कहाँ है? नोज नोज देखो कनिका बता देगी। कनिका बता दो नोज कहाँ है? नोज देखो देखो नोज देखो बनती के बनती देखो देखो भी तुम नोज कहाँ है कनिका? मैं नहीं बताऊंगा मैं नहीं बताऊंगा क्या नहीं बताओगे? नहीं बताऊंगा यही है, जब इसको पढ़ाने चलो ना इसका यही नखरा रहता है। गप्पा हो जाएगा टम क्या गड़बड़ हो जाएगा? सुला के ज्यादा पढ़ाई हो जाएगा। हाँ, ज्यादा नहीं पढ़ना चाहिए ना। ज्यादा तो नहीं क्या करना चाहिए अभी बताओ कैसा लग रहा है? अच्छा कैसा बनाया मम्मी ने? अच्छा बना मम्मी कैसा आर्ट एंड क्राफ्ट करती है? अच्छा कम ऐसे करते हैं ऐसे 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 करती है। प्लीज चलाएंगे मतलब मेरे शोकेस में जिस दिन भी कुछ नया काम होता है उस दिन अनमोल जरूर आ जाता है। जरा देखो मम्मी छोटी छोटी चीजें बना के संभाल के रखती है, उसको देती नहीं है तब तो टूट जाएगा फूट जाएगा। अब मम्मी तुम बड़े हो गए तब ना तुम अपने स्कूल में ले जाना, क्राफ्ट में जमा करा दिया करना। अब पता है स्कूल में तुम मेरे वाले क्राफ्ट जमा करा दोगे तुमको अच्छे नंबर भी मिल जाया करेंगे, है ना। हम तुम्हारे लिए तो सब बना बना के रख रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं। नहीं आजू कैसे करती है अनमोल कनिका? नहीं पैर नहीं लगाते वीडियो में। क्यों थाली बजा रहा है? पता है क्या किया है? जब भी इसके बारे में कुछ बताने चलो ना तो ये ऐसी करने लग जाता है ताकि ना अगले को बोलने का मौका ही नहीं मिले। आपने देखे हैं कभी ऐसे ऐसे? हम लोग भी बचपन में करते थे ना, भाई बहन कुछ बोलना चाहे उन्हें बोलने दे, मजा है उनकी। मैं सोच रही हूँ कनिका के फोटो शूट करने के लिए, तो मैं सोच रही हूँ ना कि किचन के सारे बर्तन यूज करके करूँ। भी वीडियो बना तो कौन कौन चाहता है? क्या मैं भी वीडियो बना तुम्हारा भी शूट कर दें? ठीक है, तो अनमोल का भी शूट कर देंगे। ठीक है। थाली क्यों बजा रहा है? को बजाया ताली बजाने के लिए। तुम्हारे कितने बच्चे हो गए? एक बच्चे तीन बच्चे 5 बच्चे हैं। ये थाली क्यों बजा रहे हो? अब फिर आए हैं? देखो ना थाली क्यों बजा रहे हो? पहले ये बताओ, कटोरी क्यों बजा रहे हो? बच्चे है, ये भी है वो भी है, मेरे को सामान के लिए ये भी है, सामान के लिए ये भी है, तुमको माने की। अब इधर आओ तुम खाते का अनमोल, अब इधर आओ बैठो, इधर बैठो, यहाँ बैठो, समझाते हैं तुमको। इधर आओ। देखो भाई आया। अब कोई भाई नहीं आया है ना आएगा, हो गया तुम लोग 2 भाई बहन बहुत हो। देखो गोला, ये भी गोला, देखो गोला, ये भी है गोला, ये बंदा मामा है, ये गोला है। हाँ अब ठीक है, बंद कर रहे हो। और बच्चे अनमोल और कनिका बस। तो ससुराल वाली ये स्टोरी शेयर करने का मतलब स्टार्टिंग में जो प्रॉब्लम हुआ, रीज़न सिर्फ यही था कि बहुत सारे कमेंट्स भी आते हैं हमारे ससुराल के रिलेशन को लेकर के। लोगों के डाउट्स भी होते हैं कि ससुराल में सास बहू और ससुर जी का रिश्ता मतलब इस तरह का कैसे। तो स्टार्टिंग में हमें भी प्रॉब्लम हुई है, ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल ऐसे ही शुरू से रहे हैं, धीरे धीरे ही करके एडजस्ट हुए हैं। और इसके साथ ही काम की रही बात, तो हाँ अगर हम स्टार्टिंग में जब
ये थाली बजाने का जब समय था ना, जब अनमोल कनिका हुए थे, तब मैं ससुराल में रहती तो ज़रूर मुझे भी वो वाला आराम मिल जाता जो लोग, जिसकी बात जिन्होंने शेयर करी थी कि उनको सारे काम किए कराए मिल जाते हैं, तो शायद स्टार्टिंग के दिनों में मिल जाते, बट अब तो वो बात कहाँ, और अब तो सब कुछ मिलजुल के ही कर रहे हैं। अब बाकी लोग भी अपनी बताओ कि जो लोग ससुराल में रह रहे हैं अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ किस तरह से मैनेज कर रहे हैं। मेरे बच्चे तुम्हारे बच्चे, तम तुमने एडवांस में थाली बजा ली। तम तुमको आता है कुर्सी बनाना? देखो भैया ने कुर्सी बनाई, तुमको भी आता है? अनमोल दिखाओ तो क्या बनाया अनमोल ने। बैठ भी गया। हमने कुशी बनाया है तेरे को लिंग लिंग में खाते। तुम्हारे तुम भी ब्लॉगिंग करो, चले जाओगे नीचे। नहीं दे दो दिखा दो, कुर्सी दिखा दो, फिर से दिखा दो, दे दो और बोल दो सबको कि आप भी ऐसी कुर्सी बना के दिखाइए। आइए हमारे घर बैठने कुर्सी पे। दे दो। कौन कौन आना चाहता है अनमोल की इस कुर्सी पे बैठने के लिए? देखो देख कितने से खुशी, देखो खुशी खुशी। हम भी दिखा दें। नहीं तुमने खुशी है, देखो आपको लो लो आ लो लो। ये अनमोल को किसने सिखाया था मुझे नहीं पता, और ये कोई अच्छी बात नहीं है। मुझे अब 2 बच्चे बहुत है, 2 से ज़्यादा हम नहीं रखने वाले हैं, और अब टाइम हो गया है इनके मालिश करने। ये 2 को ही संभालना ना बहुत मुश्किल है। आप मेरे घर कभी आ जाओ ना, तो बहुत लोग कहते हैं ना हम आपसे मिलना चाहते, मेरा एक ही सपना है आपसे मिलने का, तो मैं तो कहूँगी आप ज़रूर आओ, मिलो, हमारे घर रहो कुछ दिन, तो आप देखोगे कि ये बच्चे मतलब 2 को संभालना भी, मैं और मम्मी मतलब मेरी सासू माँ कितने परेशान हो जाते हैं इन 2 को संभालने में। देखो कनिका को मालिश करने गई तो ये भी अपने कपड़े उतारना शुरू करके, और आ गया है कि तेल दे दो, मैं खुद ही ले लूँगा और खुद ही लगा लूँगा। मतलब कि इन लोगों को संभालना इतना भी आसान नहीं है। और आप लोग आओ हमारे घर, मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा कि आप हमारे साथ आओ, रहो, टाइम स्पेंड करो, और देखो इन लोगों को तो समझ जाओगे, खुद भी भागने लगोगे इन लोगों को देख देख के। तो मैं जाती हूँ, चावल चढ़ाती हूँ। अभी अनमोल ने डिमांड किया है कि गीला चावल खाएगा, और अनमोल को जब बहुत एक्सट्रीम लेवल वाली भूख लगती है ना, बहुत ज़ोरदार वाली, तभी वो आके मुझसे कहता है कि मम्मी गीला चावल बना दो ना, क्योंकि उसको पता अरे ये क्या गिरा मेरे चावल में, ओहो ये चावल के अंदर निकला है, लगता है सोने का सिक्का शायद। नहीं ये ऐसे ही ना, चावल वाले ना ऐसे ही डाले रहते हैं, ये आर्टिफिशियल है। तो हाँ, जब उसको बहुत ज़ोरदार भूख लगती है तो उसको पता है कि मम्मी सबसे जल्दी क्या बना सकती हैं, तो मतलब जैसे माँ अपने बच्चे को समझती है ना, बच्चे भी अपने माँ को कहीं ना कहीं समझ जाते हैं। तो ये गीला चावल ही है, नमक डाल के, पानी डाल के थोड़ा गीला बनाती हूँ। मैं भी भरपेट खा लेती हूँ, अनमोल भी खा लेता है, और इसके साथ ही मम्मी सेक रही थी रोटी, और मैं जाती हूँ रूम की सफाई करती हूँ। पापा ने संभाल रखा है कनिका को। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय, लव यू ऑल।